हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो लेकर आया हूं बेटा। जो संसद का जो पिछला पार्ट रह गया था, जिसके बारे में हमने बात की थी, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बात की थी लोकसभा के बारे में, वैसे ही आज हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है? राज्यसभा। कल हमने लोकसभा के बारे में बात की थी, आज हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। कल भी आर्टिकल के रिगार्डिंग मैंने एक ट्रिक बताई थी, जैसे सरल से ऐसे क्या होगा बेटा संसद, रे से क्या हो गया राज्यसभा, और ले से क्या हो गया बेटा लोकसभा। इनके आर्टिकल, जैसे संसद के लिए आर्टिकल हो गया 79, राज्यसभा के लिए आर्टिकल हो गया 80 और लोकसभा के लिए हो गया 81। ये याद करने की ट्रिक होती है बेटा, पार्लियामेंट के जो आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग याद करने की। तो राज्यसभा के लिए बेटा कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 80। राज्यसभा का दूसरा नाम अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है बेटा, हिंदी में कहा जाता है इसको उच्च सदन, या इसका एक और नाम होता है राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब जो राज्यसभा होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोकसभा होती है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लोगों को, पीपल को, इसलिए उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही जो राज्यसभा होती है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को, राज्य को करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में बेटा मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। उनमें से जो 12 व्यक्ति होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, हिंदी में कहते हैं मनोनीत किए जाता है। 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं बेटा इनको मनोनीत या अपॉइंट कौन करता है? इनको मनोनीत या अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो इन 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। मनोनीत का या नॉमिनेटेड का मतलब ये होता है बेटा यहाँ से कि ये इलेक्शन ही लड़ते, ये बिना इलेक्शन के ही क्या करते हैं? ये संसद में आते हैं। ये इलेक्शन लड़के नहीं आते, ये बिना इलेक्शन के ही संसद में आते हैं। तो 250 में से 12 गए बेटा, कितने बच गए? 238 यानी 238 पे क्या होता है? चुनाव होता है। 238 में से भी 5 सीटें किसके लिए रिजर्व होती है? पीओके के लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था बेटा, लोकसभा के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं? 7। कि वही पीओके का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर का हमारा वो इलाका जिसके 35% हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया, और जो 65% हिस्सा है, 65% जो हिस्सा है वो हमारे पास है। तो ये हमारी कमिटमेंट है कि आज या कल हम उसको वापिस लेंगे। जिस दिन उसको वापिस लेंगे तो उस वहां से लोकसभा के कितने मेंबर चुन के आएंगे बेटा? मैक्सिमम 7। और ये जो राज्यसभा है उसके कितने आएंगे? 5। तो ये 5 सीटें रिजर्व है किसके लिए? पीओके के लिए। आप 238 में से 5 निकालोगे तो बेटा कितने बच गए? 233। तो कुल मिला के इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबरों का इलेक्शन कितनी सीटों पे होता है? 233 पे होता है, जिनमें से आपके स्टेट भी आ जाएंगे प्लस यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के राज्यसभा के 233 मेंबर का क्या होता है? इलेक्शन होता है भाई। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखो, जैसे कि मैंने ये बताया कि जो 12 व्यक्ति होते हैं वो किस फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं बेटा? ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ये किस फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं? तो एक बेटा फील्ड होती है लिटरेचर, एक फील्ड होती है साइंस, एक होती है आर्ट, और एक होती है सोशल साइंस। ये 4 फील्ड होती है जिनके आधार पे ये 12 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन सी फील्ड है जिसके आधार पे ये जो 12 व्यक्ति है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी फील्ड होती है बेटा? एक होती है लिटरेचर, एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट, और एक होता है सोशल साइंस। जैसे आप पूछ सकते हो, जो सचिन तेंदुलकर है उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। जैसे पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी वो कौन थी? नरगिस दत्त थी। तो वो तो ना तो किसी चीज में है, वो किस चीज में आएंगे बेटा? वो आएंगे जैसे कि आर्ट का मतलब कला, तो नरगिस दत्त किस में आ गई? कला में आगे। वैसे स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स मेंशन नहीं किया गया है, परंतु सचिन तेंदुलकर को आर्ट, कला, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए, स्पोर्ट्स में बेहतरीन कार्य करने के लिए उनको राज्यसभा का मेंबर मनोनीत किया गया था। ये 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने या नॉमिनेटेड करने का
क्या कारण होता है 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना, नॉमिनेटेड करने का क्या कारण है कि अगर कल को राज्यसभा में कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कानून है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड राज्यसभा में कोई कानून आ गया तो वहां पे जो मिनिस्टर होगा उससे ज्यादा नॉलेज किसको है? सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस में निकाल दिया? स्पोर्ट्स में निकाल दिया। तो जब स्पोर्ट्स के ऊपर कोई कानून बनेगा तो सचिन तेंदुलकर ज्यादा बेहतर ये बता सकते हैं कि वास्तव में एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस चीज की जरूरत होती है। उस वजह से जो वो लो होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे कुल मिला के 4 फील्ड होते हैं बेटा, लिटरेचर साहित्य हो गया, साइंस विज्ञान हो गया, आर्ट कला होगी, सोशल साइंस या सोशल सर्विस का मतलब ये होता है सामाजिक कार्य के दौरान जिसने अच्छा काम कर रखा उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद और बताता हूं, उसके बाद आगे जैसे टर्म मतलब कार्यकाल। जो राज्यसभा का टर्म है, कार्यकाल, वो कितने साल का होता है बेटा? 6 ईयर का होता है। जैसे कि मैंने कल बताया था, जो वो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वैसे ही जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनकी एज कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम कितनी एज चाहिए? मिनिमम इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए? वो चाहिए 30 ईयर। जैसे कि लोकसभा के लिए कितनी चाहिए थी? 25। वैसे ही राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 30 चाहिए। बाकी वो ही है बेटा, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रॉफिट के पद पे वगैरह नहीं होना चाहिए। अब बात आती है इसके चेयरमैन की। जैसे कल हमने लोकसभा में बात की थी कि लोकसभा को संभालने के लिए एक स्पीकर होता है और एक क्या होता है? डिप्टी स्पीकर होता है। वैसे ही राज्यसभा को चलाने के लिए क्या होता है बेटा? चेयरमैन, और एक क्या होता है? डिप्टी चेयरमैन। तो बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे थे? जैसे कि हमने बात की थी कि लोकसभा को संभालने के लिए क्या होता है? एक स्पीकर होते हैं, एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। वैसे ही राज्यसभा को संभालने के लिए क्या होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं और एक क्या होते हैं? डिप्टी चेयरमैन होते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उसी हाउस का मेंबर होता है। जैसे लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने चुन सकते हैं? 543। तो उसी में से कोई ना कोई इलेक्शन लड़ेगा और वो क्या बनेगा? लोकसभा का स्पीकर बनेगा। जैसे मैंने कल बताया था कि लोकसभा के स्पीकर कौन है? हमारे ओम बिरला जी हैं, राजस्थान के कोटा से चुन के आए हैं। परंतु बेटा यहाँ पे याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कभी भी उस हाउस का मेंबर नहीं होता। राज्यसभा का चेयरमैन है, उस हाउस का मेंबर नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफाइड वर्ड यूज किया जाता है, एक्स ऑफिसो। एक एक्स ऑफिसो करके एक वर्ड यूज किया जाता है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि जो एक्स ऑफिसो वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है। एक्स ऑफिसो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 ड्यूटियों को निभाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ही क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन होगा। अलग से राज्यसभा के चेयरमैन के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, ना ही राज्यसभा का चेयरमैन उस हाउस का मेंबर होता। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा उसी के साथ ही वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा, और एक साथ वो 2 ड्यूटी को निभाएगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिसो कहा जाता है। तो एट प्रेजेंट में हमारे जो चेयरमैन है उसके वो कौन है? जगदीप धनखड़। एट प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है भाई? जगदीप धनखड़ है। ये कब इलेक्ट हुए थे? 11 अगस्त 2022 को इलेक्ट हुए थे। ये कहां से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लो बैकग्राउंड से ये आते हैं। वैसे ही हमारे डिप्टी चेयरमैन कौन है भाई? हरिवंश नारायण। जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई ये। और ये कब बने थे भाई? 9 अगस्त 2018 को। इनका टर्म वही है, 5 साल के लिए होता है। यहाँ पे चेयरमैन का कोई टर्म नहीं होता बेटा, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है। कितने साल का? 5 साल का। तो इसीलिए जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी तक वो क्या है? राज्यसभा का चेयरमैन है। तो सीधी सी बात है, राज्यसभा के चेयरमैन का कोई टेन्योर नहीं होता, टर्म नहीं होता। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है जब तक वो क्या है? राज्यसभा के चेयरमैन है भाई। ठीक है, उसके बाद बेटा देखता हूं, थोड़ा बहुत और बताता हूं इसके बारे में रिगार्डिंग। जैसे मैं एक चीज बता ही चुका हूं, इस हाउस को क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है। इस हाउस को क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस। मैंने कल बताया था। और जो लोकसभा होती है उसको क्या कहा जाता है? नॉन परमानेंट हाउस। हिंदी में बताऊं तो बेटा स्थायी सदन। सीधा सा पूछ लेंगे स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो स्थायी सदन किसे कहा जाता है बेटा? राज्यसभा को
और नॉन परमानेंट हाउस या अस्थायी सदन किसको कहा जाता है बेटा? लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा का टर्म फिक्स नहीं होता। वो 5 साल के लिए चुने जरूर जाते, परंतु वो जब तक ही पावर में रहते जब तक उनके पास 272 एमपी का सपोर्ट हो। जैसे 272 एमपी का सपोर्ट नहीं रहेगा, गवर्नमेंट है वो क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। परंतु राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। राज्यसभा में ये परमानेंट हाउस है, ये ऐसा कभी भी टाइम पीरियड नहीं होता जब राज्यसभा में कोई भी मेंबर नहीं हो। एक इंपॉर्टेंट बात, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं भाई? रिटायर। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, मतलब लगभग 80 मेंबर हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसकी जो भाई एस्टेब्लिशमेंट है, फर्स्ट सिटिंग कब होती है भाई? इसकी पहली बारी राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब होती है? 13 मई 1952 को। अब ये आप पूछ सकते हो कि हर 2 साल में 80 मेंबर कैसे रिटायर हो जाते हैं? तो लक्की ड्रॉ, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की गई थी वो लक्की ड्रॉ के माध्यम से की गई थी भैया। लक्की ड्रॉ से चिट निकाली गई थी, तो जो पहले मेंबर चुने गए थे वो 6 साल के लिए चुने गए थे। 2 साल के बाद फिर चिट निकाली गई, वो कितने साल के लिए चुने गए? 4 साल के लिए। फिर 2 साल के बाद चिट निकाली गई, वो कितने साल के लिए चुने गए? 2 साल के लिए। तो वहां से ये साइकिल स्टार्ट होगी और हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर होने लगे? 80 होने लगे अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो पहली राज्यसभा, आपसे पूछ सकते हैं वो कौन सी राज्यसभा थी जिसके सदस्यों ने अपना पूरा कार्यकाल 6 साल का पूरा नहीं किया? तो वो 1952 थी भाई, फर्स्ट, जिसको लक्की ड्रॉ के माध्यम से चुना गया था। अब मैं बताऊं भाई, मैक्सिमम सीट किस राज्य से आती है? राज्यसभा की मैक्सिमम सीट आती है भाई यूपी से। कल मैंने बताया था लोकसभा की भी मैक्सिमम सीट कहां से आती है? यूपी से आती है, क्योंकि यूपी की आबादी भाई 22 लाख है। और ये जो सीटें डिसाइड होती है वो किसके ऊपर डिसाइड होती है? पॉपुलेशन पे डिसाइड होती है। ये जो सीटें हैं, जैसे 250 सीट, अभी मैंने बताया कि 250 सीट राज्यसभा की होंगी, 550 लोकसभा की होंगी। ये किस आधार पे होती है? जनगणना के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। और जनगणना हमने कौन सी ले रखी है? 1971 वाली। हमने 1970 वाली ले रखी है भाई, 1971 वाली। उसके बाद और भी जनगणना हुई, परंतु हमने जो आंकड़ा उठा रखा है वो कब का उठा रखा है? 1971 का उठा रखा है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में ये बता रखा है कि किस स्टेट में कितनी सीटें होंगी। वो डिसाइड किसके ऊपर होता है? पॉपुलेशन पे होता है। तो मैं ये बता रहा था कि राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां से आती है भाई? यूपी से। कितनी आती है? 31 आती है। और लोकसभा की कितनी आती है? वहां से 80 आती है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या यूपी की क्या है भाई? ज्यादा है। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। फिलहाल अगले वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये पार्लियामेंट का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।